नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह है अगस्त 2021 का अपडेट। इसमें लव मैरिज के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और आपको अपने एक क्लाइंट के लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के पूरे एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करेंगे। ये वही क्लाइंट हैं जिनका 2 दिन पहले इन्होंने जो क्वेरी किया था उसका भी वीडियो दिखाया था। आपको सबसे पहले इनके बारे में बताऊं, सुनाऊं, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो दिखाऊं। उससे पहले मैं जल्दी से जो कोर्ट मैरिज करने का अगस्त का प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूं। लड़के की एज 21 इयर्स अभी भी है, लड़की की एज 18 इयर्स अभी भी है। अगर आपको शादी करनी है तो आपको डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड मस्ट है। साथ ही साथ आपके पास कोई आईडी प्रूफ जैसे कि आपका पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो और बर्थ प्रूफ में आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इससे भी काम हो जाता है। अगर आपके पास केवल 2 डॉक्यूमेंट है तो आप हमारे हेल्पलाइन 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM बात करिए। हमारे एग्जीक्यूटिव्स पूरी तरह से आपको लव मैरिज करने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे, आर्य समाज के बारे में बताएंगे और आप ठीक से कन्विंस होकर के आप जो भी फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों, मैरिज करने के लिए केवल आपको जो सेम डे में मैरिज हो जाता है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पहले शादी आर्य समाज में होती है, फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। लीला के माध्यम से आप गाजियाबाद में या फिर आप दिल्ली में या मुंबई में शादी कर सकते हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो प्रीफर करिए कि आप गाजियाबाद से करें। अगर ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप प्रीफर करिए दिल्ली से शादी करने के लिए। और अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप मुंबई से शादी करने के लिए प्रेफर करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बता दूं कि आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM बात करना है और जो भी बात आप हमारे प्रतिनिधि से करेंगे आफ्टर बुकिंग आप उसका डिटेल हमारी वेबसाइट पे दलीला.in पे देख पाएंगे। दलीला.in पे जाके आप अपना खुद का एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे आपका पूरा डिटेल आपका दिखेगा। और इस वेबसाइट पे शादी से संबंधित जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आप उसको कभी भी चेक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं इस बात को कि हमने कैसे जेन्युइनली आपकी मैरिज को परफॉर्म कराया है और उसको रजिस्टर्ड कराया है। अब अपने मुंह से मैं क्या कहूं, सबसे पहले जिस क्लाइंट की क्वेरी को मैंने 2 दिन पहले दिखाया था, आइए अब सबसे पहले आर्य समाज मैरिज के बाद से उनका क्या एक्सपीरियंस है ये देखते हैं। परसों आप लोग ऑफिस में मिले थे और उसके बाद से अभी अभी आपकी आर्य समाज की मैरिज संपन्न हुई है। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? जो आपने कहा ना कि आर्य समाज है मुझे लगा मंदिर होंगे, मूर्तियां होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, वहाँ पे शादी ही परफॉर्म हो रही थी और ओके हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जितनी चीजें होती हैं वो सब चीजें फॉलो हुई। ओके, अच्छी बात ये लगी कि हाँ जितनी फीस कमिटेड थी हाँ आर्य हाँ समाज को लेके, जो मिसलेनियस बताए थे और जो पंडित जी की हाँ दक्षिणा थी, हाँ, उसके अलावा हमारा 1 रुपया भी अच्छा एक्स्ट्रा नहीं लगा। तो मुझे उस चीज का डर ज्यादा लग रहा था। अच्छा, मतलब कहने में और करने किया में गया फर्क होता है जो ना। था, जो हाँ बताया गया है वही है। वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली बोला गया हो इतना देना हाँ। है उतना देना है, ऐसा अच्छा, नहीं है। तो आप लोगों को कितना टाइम लगा वैसे मैरिज होने में? टाइम कितना लगा आर्य आधा समाज? आधा घंटा हमें लगा, उसमें पूरा प्रोसीजर हमारा हो गया वहां पर। अच्छा, बस वही था, हाँ जब पहुंचे हैं उसके बाद हाँ इजीली प्रोसीजर हो गया, कुछ ऐसा नहीं मतलब था। आधा घंटा 35 मिनट के आसपास मैक्स। तो वेट भी करना पड़ा आप लोगों को ज़्यादा? पूरा प्रोसेस गो थ्रू होने में मतलब थोड़ा सा हुआ, मतलब बहुत exact ज़्यादा time तो मैरिज नहीं होने में होता। आधा घंटा आधा लगा। घंटा था। ठीक है, ठीक है। तो मैरिज के दौरान क्या हुआ, मतलब आपको वहाँ पे लगा कि साफ सुथरा जगह है, हाइजीन है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा क्लियर था, सारी हाइजीन की बिल्कुल हर चीज देखी गई थी। और आप सच बताना जो भी चीज़ है, क्योंकि ये जो है ना, बिल्कुल, ऐसा नहीं है वीडियो भले ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम्म। लेकिन ये किसी प्रमोशन के लिए नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मकसद ये है कि जो लोग पसंद करते हैं ना लीला को, उनको एक सही एक्सपीरियंस मिल सके। नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं था, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी। वहां गए हैं, हमारा जो हमारे हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली होता है, हाँ, फेरे हुए, सिंदूर हुआ और फिर उसके बाद कन्यादान, जो थोड़ा बहुत ओके, रिचुअल्स होता है ठीक वो है, हुआ हमारा पूरी तरीके से हुआ। कोई ठीक ऐसा है, नहीं था कि आधे थोड़ी सही हो गया थोड़ा सा, वो जो ठीक प्रॉपर है, रिचुअल्स थे वो हुआ है। ओके। नहीं, तो मेरा कंसर्न भी यही था। मैं बात कर रहा था कल रात को कि जहाँ ऐसी जगह जहाँ शादियां होती हैं वहाँ तो भीड़ भी बहुत होगी। हाँ हाँ तो हाँ, कोरोना काल में
पता नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ चल रहा, लेकिन नहीं भीड़ का तो कुछ आपको मिला नहीं होगा। भीड़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो कोविड का टाइम है और दूसरी बात देखिए मैंने आपको बताया ना, प्राइवेसी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्य समाज में कहीं ऐसा नहीं लिखा होता है कि वो मंदिर जैसा होना चाहिए, है ना। आर्य समाज हम अगर कोई मैरिज हॉल भी हम बुक कराते हैं तो हॉल होता है, वहाँ पे एक मंडप बनाते हैं और शादी होती है। वैसे ही आर्य समाज में भी है कि आपका एक मंडप हो गया उसमें शादी हो गई, है ना। तो वैसे आपकी शादी होगी। आर्य समाज का सर्टिफिकेट कोर्ट में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होता है कि अगर कोर्ट ने आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट दे दिया तो समझिए सब कुछ बेहतरीन रहा। मैं आपसे एक दूसरा चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप 5 में से अगर आप आर्य समाज के लिए रेटिंग करोगे तो आप क्या रेटिंग करोगे? आर्य समाज का 4.5 दूंगा मैं। आप कितना दोगे? मैं तो बिल्कुल 5 दूंगी क्योंकि बिल्कुल हर एक चीज मेरी तरफ से क्लियर थी। हाँ उनको हो सकता है कोई चीज आप लगे क्यों आधा काट रहे हो? नहीं क्या आप 10 बजे आप एग्जैक्ट बुला रहे हो ना, तो वो लड़कियों के एंड से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो इशू है, ठीक है। बाकी सब ओके था, इतना कोई इशू ओके नहीं। ओके ठीक है। तो आर्य समाज का ये अब हो चुका है, अब आगे कोर्ट का होगा, ठीक है। जैसे कोर्ट का मैरिज परफॉर्म हो जाएगा, मतलब कोर्ट में जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे, है ना। आप लोग के कपड़े वगैरह नॉर्मल है? एक जो क्लाइंट क्वेरी करते हैं उसमें कपड़ों के बारे में करते हैं। आप तो बिल्कुल वकीलों के जैसे लग रहे हो, आपने शर्ट ऐसा पहन लिया। एक्चुअली मैं ऑफिस जाना है इसके बाद मुझे। अच्छा तो मैं फॉर्मल्स पहन के आऊँ, मैं ऑफिस चला जाऊँगा। ठीक है। तो ये है कि भाई कपड़े का कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा चीज़ तो था नहीं कि भाई कपड़ा आपको ये पहन के आना लेकिन है। वो जो आपके एसोसिएट थे उन्होंने एक और कपल थे, उनको जगह दे रखी थी चेंज करने हाँ के लिए। चेंज तो करने की जगह है, आप भी चाहते तो चेंज कर सकते थे, है ना। और ये जो दूल्हे राजा को पहनाया जाता है क्या बोलते हैं उसको? सहरा। नहीं, अब वो हर जैसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं बिल्कुल ऐसे गेटअप तैयार करके आऊं क्योंकि मुझे यहाँ से वापस घर एक्चुअली जाना मुश्किल हो जाता है ना, पहले गेटअप करो फिर उतारो, और तब जब अभी बताना नहीं किसी को, फिर कोई दिक्कत नहीं लेनी ना, एक बार शादी हो जाए उसके बाद ठीक बात है, ठीक बात है। सब चीजें तो लेकिन शेरा चुनरी वगैरह आप लोगों को दिया गया होगा उसको हाँ, आपने? वो उस टाइम परफॉर्म करते वक्त तो था। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो सब ऑल गुड, अब हम चले मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। डन है चलते हैं जल्दी। ओके। आपने आर्य समाज के बाद से जो उनका एक्सपीरियंस था देख लिया, बड़े खुश थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद से जो है ये भी देख लेते हैं जो उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद से उनका क्या रिएक्शन था। तो अब आप लोग आ गए हैं कोर्ट में, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है ना। कैसा कोर्ट वाला एक्सपीरियंस कैसा था? रश तो बहुत था कोर्ट में। अच्छा। लेकिन ये अच्छी बात ये थी कि डॉक्यूमेंटेशन पहले हमारे काम हो चुका था पूरा। हाँ। और लीला के जो हमारे एसोसिएट जो थे साथ में, हाँ। उन्होंने रश फ्री काम करा दिया था। ओके। हमारा बायोमेट्रिक इजीली क्या क्या हुआ वहाँ पे? बायोमेट्रिक हुआ था पहले। बायोमेट्रिक हुआ और आगे का फिर प्रोसेस हुआ हमारा, हर एक चीज हुई। ये हुआ कि हाँ भीड़ थी बट हमें ज्यादा क्यों में नहीं लगना पड़ा क्योंकि हमारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रेडी हो रखा था। और ये तो आपको मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गए हैं? हाँ, आपने इसको ऑनलाइन चेक कर लिया है? बिल्कुल, आप एक बार चेक आपने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि जो है ये रख लीजिए इसको, आपकी डिटेल्स इस पे लिखे हुए हैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये आप लोग जो है बायोमेट्रिक हुआ और क्या हुआ? और आगे का जैसे हम वहाँ पर सामने उनके गए थे, साइन वगैरह हुए हैं हमारे। और आगे का उन्होंने वही सारी जो चीजें पूछी जाती है पूछा, उसके बाद डिक्लेरेशंस पे साइन हुए सारे। ऑनलाइन चेक हुआ ना? ऑनलाइन हाँ, चेक हुआ, ऑनलाइन चेक किया था। अच्छा। फिर बायोमेट्रिक हुआ था उसके बाद। आपके जो एफिडेविट्स वगैरह जो लगे होंगे उन सबको आपने पढ़ के ठीक हाँ, से? जितना मैटर था उसे पहले जो। तो अब थके हुए लग रहे हो? हाँ, सुबह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जो है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनल सेटिस्फेक्शन ये है कि टेंशन तो थी, देखो जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आ रहा था चीजें क्लियर होती जा रही थी। लेकिन फाइनल टास्क जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद और ज्यादा रिलैक्स हो गए हम। अब तो खैर कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, जो चिंता है घर की तो हनीमून भी बनाएंगे। बाकी आपके लिए मिठाई लेकर आए थे। मिठाई सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सहयोग रहा। थैंक यू सो मच जी। आप ये बहुत समय से लेकर घूम रहे थे, मैं देख रहा था। हमने सोच रखा था जब होगा काम तभी देंगे। आपने पहले दिया नहीं मुझे। ठीक है, ये है कि हर एक चीज बहुत आराम से हुई, सारी चीजें बहुत जेन्युइन है, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत इजीली प्रोसीजर हो गई, ये सबसे बेस्ट है कि हमें ज्यादा वो नहीं करना पड़ा, हर एक चीज लीगल। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग
सेटिस्फाइड हो। लेकिन जिस ठीक है, टाइप का ट्रांसपेरेंट आप सिस्टम लेके चल रहे हैं ना, एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब अभी Okay. जितना देखा जाए अब ये तो सामने वालों पे डिपेंड करता है ना, वो ट्रस्ट करेंगे आएंगे तो नहीं, हम बिल्कुल अपने trust सिस्टम करना को, हम चाहिए, तो वीडियो मतलब बना रहे हैं, बता रहे हैं एक एक चीज़। मतलब ठीक, कपल की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनके अपने अपने डर होते हैं, लेकिन इस टाइप का अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता, खैर मैं भी डरा था पहले, लेकिन अब तो मेरे को लग रहा है एकदम इजी टू गो प्रोसेस है, इसमें कोई मतलब है ही नहीं, मतलब छुपी हुई चीज, जो चीजें सारी ऊपर कुछ ही हैं। एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लगा कुछ जो भी फीस नहीं, वगैरह मतलब जो जो था? डिसाइडेड था, जितना पहली कॉल पे डिसाइडेड था वही पे किया, उतने ही मेरी जेब से गया है, इसके अलावा 1 रुपया नहीं गया। चलिए चलिए, बाकी लेकिन यही तो अच्छी चीज है सर, ओके, कि कोई Mouth of फोर्स word नहीं पे- करना चाहिए अमाउंट ठीक के है। लिए कि आपको इतना और देना है, उतना और नहीं देना है। पहली कॉल पर हमें बताया गया था कि इतना अमाउंट है, और अभी तक वो देखा जा रहा है तो इतना ही अमाउंट है, कुछ क्योंकि एक्स्ट्रा पे तो नहीं है। करना ही है, लेकिन ऐसे जो कमिटमेंट होती है ना, अब आप मेरे को कितना रेटिंग दोगे ये बताओ आप ओवरऑल? 10 आउट ऑफ 10 है आपकी नहीं, rating। 5 आउट ऑफ 5 अच्छा, 5 आउट ऑफ 5 ले लीजिए आप। अब तो हो गई शादी। गूगल रिव्यू कर देना जाके, लीड इंडिया Done लॉ है, done, एसोसिएट्स done, देख done, लेना, no गूगल issues। रिव्यू कर लेना। और अगर किसी को रेफरेंस देना हो तो डायरेक्टली कॉल करते हैं कई बार लोग, तो डायरेक्टली कॉल करके भी मैं उस रेफरेंस को नहीं ले पाता। अच्छा अच्छा, उनको 8800444555 पे ही कॉल करना हेल्पलाइन है, के थ्रू ही। हेल्पलाइन पे बुकिंग होगी, उसके बाद ही करना है। डायरेक्टली करके ऐसा नहीं है कि भाई अब चलो यार अब शादी करानी है तो सीधे कैसे भी कॉल कर लो। तो आप जो आपके दोस्त आप बता रहे थे वो कॉल जो करें वो 8800444555 पे मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। और अभी कुछ अभी नहीं तो है। आगे हम और रेफर करेंगे अगर किसी को ऐसा लगता है। और अगर कोई इशू हो, आप थैंक यू सो मच कि आप रेफर करोगे, और कोई इशू हो, जैसे आपका इंटीमेशन जा चुका है, पब्लिकेशन के लिए भी आपने कराया है, कोई भी इशू अगर आपको होता है तो आप कभी भी एनी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। तो आपने ये भी देख लिया कि उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े खुश थे, मिठाई का डब्बा भी लेकर के आए थे। बहुत खुशी की बात है कि एक कपल जो कि अपने पैरों पे खड़ा है, गवर्नमेंट जॉब में है, सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है, उसके माँ बाप कास्ट की वजह से तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कपल को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इससे यही खासियत है लीला की कि आपकी सेफ्टी के साथ, पूरी प्राइवेसी के साथ में आपके मैरिज को परफॉर्म करा देता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मैरिज के बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं, आपको ठीक लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।